हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज माइंड चैनल। आज हम बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स पर आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था, जिसे मैंने पहले ही हमारे मूवीज माइंड चैनल पर एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप उस मूवी की एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ये कहानी एक क्रिएचर से शुरू होती है, जिसे देखने के बाद लोग खुद की जान बहुत बुरी तरह से ले लेते हैं। यही सब इवेंट्स बार्सिलोना शहर में भी चल रहे हैं, जिसके बारे में हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी की कहानी शुरू होती है एक आदमी से, जो अपनी बेटी के साथ स्केटिंग कर रहा था। इस आदमी का नाम सेबेस्टियन होता है, जो अपनी बेटी एना के साथ एक अच्छा वक्त स्पेंड कर रहा था। थोड़ी देर में दोनों को किसी की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद दोनों वहां से भागने लगते हैं। पर तभी सेबेस्टियन पे कुछ ब्लाइंड लोग अटैक करते हैं और उसका सारा खाना चुरा लेते हैं। एना, जो कि छुपी हुई थी, वो अपने पिता को कुछ ना करने की सलाह देती है, जिसके वजह से सेबेस्टियन उनसे फाइट नहीं करता। इसके बाद दोनों ब्लैक गॉगल्स पहनकर उस जगह से बाहर निकलते हैं, ताकि वो क्रिएचर को ना देख पाए। बाहर आने पर हमें बार्सिलोना शहर देखने मिलता है, जो कि उस क्रिएचर की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लोगों ने क्रिएचर को देखा, जिसके वजह से सारे लोगों ने खुद की जान ले ली और उनकी लाशें शहर के सड़कों पे ऐसे ही पड़ी हुई है। इसी सब के बीच में सेबेस्टियन को एक ग्रुप दिखता है, जो कि उसी की तरह इस अपोक्लिप्स को सरवाइव कर रहा था। सेबेस्टियन को उस ग्रुप में शामिल होना था, क्योंकि उसके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। पर उस ग्रुप के लोग सेबेस्टियन को अपने साथ आने के लिए मना करते हैं। सेबेस्टियन कहता है कि वो एक इंजीनियर है, इसलिए उसे जनरेटर कहाँ पे रखा है ये पता है, जिसकी वजह से वो सबको बिजली प्रोवाइड कर सकता है। ये सुन के उस ग्रुप के लोग सेबेस्टियन को अपने साथ अपने सीक्रेट जगह लेके जाते हैं, जहाँ पर ये सारे लोग छुपे हुए थे। सेबेस्टियन ने खुद के लिए इस ग्रुप में जगह बना ली थी, पर वो अपनी बेटी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, जिसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। ये ग्रुप एक ऐसी जगह पर रुकी हुई थी जहाँ पर बहुत सारे बसेस को पार्क किया गया था। रात होने पर सारे लोग एक साथ मिलकर डिनर कर रहे थे और यहाँ पर सेबेस्टियन को एक आदमी दिखता है, जिसने अपनी ये आंखें नोच ली थी। ये आदमी बताता है कि बाहर उस क्रिएचर से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें घूम रही है। ये आदमी कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने उस क्रिएचर को देखा है, पर देखने के बाद भी वो लोग मरे नहीं। ऐसे ही लोगों को सीयर्स नाम दिया गया है, जो बिना आंखों में पट्टी बांधे फ्रीली घूम सकते हैं। जो लोग सीयर्स बन चुके हैं, वो बाकी के कमज़ोर लोगों को टारगेट करके उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर उस क्रिएचर को दिखाते हैं। इन्हीं सीयर्स लोगों ने इस आदमी की बीवी को भी पकड़कर उसकी आंखें उस क्रिएचर के सामने खोली थी, जिससे उसकी पत्नी मर गई। इसलिए इस आदमी ने इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए अपनी ही आंखें नोच ली, जिससे ये आदमी उस क्रिएचर और सीयर्स लोगों से अभी तक बचा हुआ है। पर अभी इसका मतलब ये होता है कि इन ग्रुप्स को क्रिएचर के साथ साथ उन सीयर्स लोगों से भी बचना है। इसके बाद सारे लोग एक साथ एक बस के अंदर सो जाते हैं और वहाँ पर सेबेस्टियन भी होता है। सेबेस्टियन अचानक से उठकर उस बस को शुरू करता है और बस को उस जगह से बाहर लेके जाने वाला होता है। बस के अंदर बाकी के लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, पर बहुत कोशिशों के बाद भी सेबेस्टियन बस को बाहर लेके आता है। बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से वो बस पलट चुकी थी और तभी वहाँ पर वो क्रिएचर भी आ जाता है। सेबेस्टियन एक एक करके सारे लोगों को उस क्रिएचर को दिखाने लगता है, जिससे सब लोग मर जाते हैं। सेबेस्टियन को उन लोगों की आत्मा दिखने लगती है, जो कि मरने की वजह से आसमान की ओर जा रही थी। ये सारे इंसिडेंट से हमें ये समझता है कि सेबेस्टियन भी एक सीयर है, जो पहले भी इस क्रिएचर को देख चुका है। यहाँ पर सेबेस्टियन की बेटी एना आती है और कहती है कि उसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। यदि सेबेस्टियन को इसी तरह और भी लोगों की आत्मा को मुक्त करना होगा। एना, जो कि सेबेस्टियन की बेटी है, वो भी इसी तरह मारी गई है, इसलिए सेबेस्टियन को उसका बस एक विजन दिखता है। सेबेस्टियन को लगता है कि ऐसे ही लोगों को मारने के बाद वो अपनी बेटी और बीवी, जो कि मारे गए हैं, उनसे स्वर्ग में मिल पाएगा। कहानी अब 9 महीने पहले की दिखाई जाती है, जब दुनिया में यह क्रिएचर पहली बार आया हुआ था। सेबेस्टियन को अपनी बीवी से पता चलता है कि उनके शहर में एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए उन्हें अपनी बेटी एना को स्कूल से वापस लाना होगा। सेबेस्टियन की ऑफिस में बहुत सारे लोग खुद की जान लेने लगते हैं। सेबेस्टियन भाग के मेट्रो स्टेशन जाता है
और वहाँ पर भी सारी क्राउड मेट्रो के सामने आके खुद की जान ले लेती है। किसी तरह जान बचाकर सेबेस्टियन अपनी बेटी के स्कूल में जाके उसे वापस घर लेके जाने वाला था। यहाँ पर उसे चर्च के एक फादर मिलते हैं, जिनकी बातें सेबेस्टियन को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगती है। फादर का कहना था कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब भगवान ने खुद किया है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो क्रिएचर बाहर लोगों की जान ले रहा है वो भगवान का भेजा हुआ एक एंजल है जो लोगों को अपने पाप से मुक्त कर रहा है। सेबेस्टियन फादर की बातों को इग्नोर करता है और अपनी बेटी को लेके वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर में वो अपनी बीवी से मिलता है और दोनों एक दूसरे को मिलके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर तभी उसकी बीवी एक टैक्सी के सामने आ जाती है, जिससे सेबेस्टियन की आंखों के सामने ही उसकी बीवी मर जाती है। अब सेबेस्टियन अपनी बेटी के साथ अकेला होता है और उसे अकेले ही अपनी बेटी का ध्यान रखना था। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी का बर्थडे था, इसलिए सेबेस्टियन अपनी बेटी के लिए कुछ कैंडल्स और केक के साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन करता है। पर इन्हीं कैंडल्स की रोशनी की वजह से बाहर खड़े सीयर्स को सेबेस्टियन के बारे में पता चल जाता है। दूसरे ही सीन में वो सीयर्स लोग सेबेस्टियन और एना को पकड़कर बिल्डिंग के टेरेस पर लाते हैं। सीयर्स का लीडर चर्च का फादर होता है, जिसे हमने कुछ ही सीन पहले देखा था। फादर एना के सिर पर एक निशान बनाते हैं और उसकी आंखों को खोलकर उस क्रिएचर को दिखाते हैं। एना उसे देखते ही बिल्डिंग के नीचे कूद जाती है। ये सब कुछ सेबेस्टियन के सामने हो रहा था, जिसे देखकर सेबेस्टियन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसे भी वो क्रिएचर दिखता है, पर कुछ रीज़न के चलते सेबेस्टियन को उसका इफेक्ट नहीं होता और वो भी एक सीयर बन जाता है। उसी वक्त से सेबेस्टियन को अपनी मरी हुई बेटी एना दिखने लगती है और सेबेस्टियन को लगता है कि अगर उसने बाकी के लोगों को मारा तो उसे अपना परिवार स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए सेबेस्टियन प्रेजेंट में भी लोगों को क्रिएचर के सामने ला रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो अपने परिवार से वापस मिल पाएगा। इसी सब फ्लैशबैक के बीच में हमें क्रिएचर की शैडो भी देखने मिलती है, जिसके पास 4 विंग्स थे, जैसे कि वो एक एंजल हो। अब आते हैं प्रेजेंट के टाइम में, जहाँ सेबेस्टियन अपने दूसरे शिकार को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक ग्रुप दिखती है जो कि खाना लेने बाहर आई हुई थी। वो लोग सेबेस्टियन को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सेबेस्टियन को जनरेटर के बारे में पता है। इस नए ग्रुप में 2 लड़के थे, उनके साथ एक ओल्ड कपल भी था। एक क्लेयर नाम की लड़की भी थी और उनके साथ ही में एक छोटी जर्मन लड़की भी थी जो अपने परिवार से बिछड़ गई थी। उस लड़की का नाम सोफिया था, जिसे सिर्फ जर्मन भाषा आती थी, इसलिए ग्रुप में से कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं पाता था। पर सेबेस्टियन को जर्मन बोलना आता था, जिसके वजह से वो उस लड़की के माँ के बारे में पूछता है। सोफिया बताती है कि अपने माँ से बिछड़ने से पहले उसकी माँ किसी पहाड़ी एरिया के बारे में बात कर रही थी। ये एरिया ह्यूमंस के लिए सबसे सेफ माना जाता है, इसलिए सोफिया और उसकी माँ वहीं पर जाने वाले थे। पर जाने से पहले ही दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। सारे ग्रुप के लोग सोचने लगते हैं कि बार्सिलोना शहर में ये पहाड़ी एरिया कौन सा है। तभी सोफिया दीवार पर ड्रॉ करती है, जिसे सबको समझता है कि ये मोंजुइक नाम का किला है, जिसके अंदर सिर्फ केबल कार से जाया जा सकता है। सेबेस्टियन यहाँ सारे ग्रुप को इस किले में जाने के लिए मना रहा था, ताकि वो बीच रास्ते में ही सबकी आंखें खोल सके और सब लोग क्रिएचर को देख सके। पर एक बूढ़ा आदमी यहाँ जाने के लिए मना करता है, क्योंकि ये जगह बार्सिलोना शहर से बाहर है और वहाँ पहुँचने से पहले ही सब मर सकते हैं। पर सेबेस्टियन सबको समझाता है कि किसी ना किसी दिन हम सबका खाना खत्म हो जाएगा और वैसे ही सारे लोग मर जाएंगे। इससे अच्छा हम उस मोंजुइक किले में जाकर सेफ रह सकते हैं। और इस बात पे सारे लोग मान जाते हैं। इसके बाद पूरी ग्रुप तैयार होती है और शुरुआत होती है सफ़र मोंजुइक किले में जाने की। सारे लोग रास्ते से चल रहे होते हैं और उनके साथ 2 कुत्ते भी थे, पर सेबेस्टियन ने पहले ही उन कुत्तों का पट्टा काट दिया था, इसलिए बाहर आने के बाद वो कुत्ते भाग जाते हैं। उन 2 कुत्तों को ढूंढने के लिए एक आदमी अपनी पट्टी खोलता है और उसे वो क्रिएचर दिख जाता है, जिसे वो आदमी अपनी जान ले लेता है। दूसरी ओर वो क्रिएचर सबके माइंड में घुस के उन्हें अपने परिवार वालों की आवाज़ सुनाने लगता है, जिससे सारे लोग अपने पट्टी को खोल सके। सोफिया को उसकी माँ की आवाज़ आने लगती है, जो कहती है कि अपनी पट्टी खोल दो, इसलिए सोफिया ऐसा करने वाली थी, पर एक दूसरा आदमी आके उसे बचा लेता है। ये सबसे बचने के लिए सारे लोग एक शेल्टर में छुप जाते हैं। यहाँ पर सारे लोग शॉक में थे, क्योंकि उस क्रिएचर को सबकी पर्सनल चीज़ें पता थी
और उसी की हेल्प से वो सबको एक एक विजन दिखा रहा था। उस ग्रुप में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था जिसे लगता है कि ये क्रिएचर कोई क्वांटम वर्ल्ड का जीव है जिसका कोई भी शेप नहीं है। ये क्रिएचर उसी चीज़ का रूप ले लेता है जिसे उसकी ज़रूरत हो, इसलिए कुछ लोग इसे डेविल समझते हैं तो कुछ लोग एंजल। ये सुन के सेबेस्टियन समझ जाता है कि शायद उस क्रिएचर ने ऐसे ही उसकी बेटी का रूप लिया है और सेबेस्टियन के हाथों लोगों को मरवा रहा है। दूसरी ओर ये इंसिडेंट से सोफिया बुरी तरह से डर गई थी, इसलिए सेबेस्टियन उसे अपना एक लॉकेट देता है। सेबेस्टियन बताता है कि ये एक एंजल है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और सुंदर है, जिसे देखने के बाद सोफिया का डर चला जाएगा। सेबेस्टियन का भरोसा इस एंजल पे था और इसी का रूप लेके उस क्रिएचर ने सेबेस्टियन को अपनी साइड किया था। कुछ इसी लॉकेट के एंजल जैसे उस क्रिएचर ने अपना रूप लिया था जिसे हमने पहले देखा था, इसलिए सेबेस्टियन उस क्रिएचर पे इजीली भरोसा कर लेता है। इसके बाद हमें एक ओल्ड आदमी दिखाया जाता है जिसे एक कुत्ता काटने की वजह से इंजरी हुई थी, इसलिए सेबेस्टियन और बाकी के लोग दवा ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर सेबेस्टियन को एक विंडो ओपन दिखती है, इसलिए वो अपने साथ आए आदमी को अपनी पट्टी हटाने के लिए बोलता है। वो आदमी जैसे ही पट्टी हटा लेता है उसे विंडो के थ्रू वो क्रिएचर दिख जाता है, इसलिए वो अपनी जान ले लेता है। हर बार सेबेस्टियन को मरने के बाद लोगों की आत्मा दिखती है, पर इस बार सेबेस्टियन को उस आदमी की आत्मा नहीं दिखती। सेबेस्टियन समझ जाता है कि उसके साथ क्रिएचर माइंड गेम्स खेल रहा था। सेबेस्टियन को एना भी दिखती है जो उसे मैनिपुलेट करने लगती है और बाकी के लोगों की पट्टी उतारने के लिए सेबेस्टियन को मोटिवेट करती है। पर अब सेबेस्टियन समझ चुका था कि वो कोई मसीहा नहीं है, बल्कि वो एक वुल्फ है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली। इसके बाद बच्चे कुछ लोग अपने आगे के सफ़र पर निकल जाते हैं और यहाँ पर भी उन्हें सीयर्स घेर लेते हैं। सेबेस्टियन, क्लेयर और छोटी लड़की सोफिया वहाँ से भाग जाते हैं, पर ग्रुप में जो ओल्ड कपल था वो इस सीयर्स का शिकार हो जाते हैं और अपनी पट्टी हटाकर आखिरी बार एक दूसरे को देखकर मर जाते हैं। अब ग्रुप में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, यानी कि सेबेस्टियन, क्लेयर और छोटी लड़की सोफिया। क्लेयर सेबेस्टियन की सच्चाई जान चुकी थी और उसे अब पता चल चुका था कि सेबेस्टियन भी एक सीयर है। क्लेयर अपनी जान बचाने के लिए सोफिया को लेके वहाँ से टेरेस की ओर जाती है, पर आंखों में पट्टी की वजह से उसे सामने का रास्ता नहीं दिखता और क्लेयर एक जगह जाके गिर जाती है। ऊपर सेबेस्टियन सोफिया के साथ अकेला था, तभी उसे एना के विजन्स आते हैं और एना उससे कहती है कि सोफिया की पट्टी खोल दो। पर सेबेस्टियन अब समझ चुका था कि एना का विजन क्रिएचर दिखा रहा है, इसलिए सेबेस्टियन सोफिया को मारने के बजाय उसे अपने गले लगा लेता है। इसके बाद सेबेस्टियन क्लेयर को होश में लाके उसे भरोसा देता है कि भले ही वो एक सीयर है, पर अब वो बुरा इंसान नहीं है और वो सोफिया की हेल्प करना चाहता है। दोनों भी वहाँ से सोफिया को लेके कार से जाने लगते हैं, पर बहुत सारे सीयर्स लोग आके उन पर अटैक करते हैं। सेबेस्टियन बहुत तेजी से अपनी गाड़ी को उस केबल कार के टावर तक पहुंचाता है, जहां से वो लोग उस सुरक्षित किले तक पहुंच सकते हैं। सेबेस्टियन का पीछा करते करते चर्च के फादर और बाकी के सीयर्स वहां तक पहुंच जाते हैं। सेबेस्टियन उन्हें रोकने के लिए नीचे रुकता है और क्लेयर सोफिया को लेके ऊपर केबल कार की ओर बढ़ने लगती है। नीचे सेबेस्टियन फादर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे सोफिया और क्लेयर को सेफ जगह पहुंचाना था। सेबेस्टियन फादर को मार देता है, पर इसी बीच में सेबेस्टियन भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और उसकी भी जान जाने वाली थी। दूसरी ओर क्लेयर सोफिया को संभाल कर सीढ़ियों से ऊपर लेके जा रही थी, पर आग पे पट्टी बांधकर चढ़ना बहुत ज़्यादा डेंजरस था, इसलिए क्लेयर एक बड़ा रिस्क लेके अपनी पट्टी हटा देती है। क्लेयर ऊपर जाके एक बेल को बजाती है, जिससे दूसरी तरफ के लोग उस केबल कार को शुरू करते हैं। क्लेयर महसूस कर पा रही थी कि क्रिएचर उसके आसपास है, इसलिए वो आंखों में पट्टी बांधकर और कुछ कैलकुलेशंस लगाकर केबल कार में सोफिया के साथ जंप करती है। नीचे सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को जाते हुए देख पा रहा था और तभी उसे एक एहसास होता है कि मरने से पहले उसने एक बच्ची की जान बचाई है। दूसरी ओर क्लेयर सोफिया को लेके उस किले तक पहुंच जाती है, जहां उनका स्वागत कुछ आर्मी वाले करते हैं। क्लेयर जब उस किले के अंदर जाती है तब उसे दिखता है कि बहुत सारे लोग खुद का खाना खुद ही उगा रहे हैं और बहुत ही मज़े की लाइफ जी रहे हैं। यहीं पर सोफिया को उसकी माँ मिल जाती है, जो कि उससे बिछड़ गई थी। क्लेयर ये नज़ारा देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद क्लेयर का एक मेडिकल टेस्ट होता है, जहाँ पर डॉक्टर बताती है कि अगर कोई इंसान
दुख या दर्द से भरा हुआ हो तो वो क्रिएचर को देख के सियर बन जाता है और क्रिएचर का उस इंसान पर कोई असर नहीं होता। इसी तरह सेबेस्टियन भी दुख और दर्द से भरा हुआ था क्योंकि उसकी बीवी और बेटी उसके नज़रों के सामने ही मारे गए। इसी की वजह से सेबेस्टियन क्रिएचर को देखने के बाद भी मरा नहीं। डॉक्टर का कहना था कि शायद ऐसे ही सीयर्स के डीएनए से उन्हें इन प्रॉब्लम का सलूशन मिल पाएगा। मूवी खत्म होने से पहले हमें एक लैब दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट 2 चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक सीयर को पकड़ कर रखा था जिसके डीएनए के हेल्प से वो लोग एंटीडोट बना रहे थे ताकि उस क्रिएचर का असर कम हो जाए। एंडिंग में वो साइंटिस्ट 2 चूहों के अंदर एंटीडोट इंजेक्ट कर देते हैं और उनको एक चेम्बर के अंदर डाल देते हैं। चेम्बर के अंदर उन्होंने ऐसे ही क्रिएचर को पकड़ कर रखा था जिसके हेल्प से वो साइंटिस्ट अपना रिसर्च कर रहे थे। कहानी के अंत में मूवी के मेकर्स बहुत सारे सवाल पीछे छोड़कर जाते हैं, जैसे कि इन लोगों ने इस क्रिएचर को कैद कैसे किया, और अगर एक क्रिएचर इस चेम्बर के अंदर है तो बाहर दूसरा क्रिएचर लोगों को मार रहा है। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स होंगे जो बाहर घूम रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब शायद मूवी के पार्ट 3 में देखने मिलेगा। मूवी भी बर्ड बॉक्स की एक छोटी सी शॉट पे आके ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।